चलिए आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5E। अभ्यास हम लोग 5E को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, है ना। यहाँ पर इस संख्या का गुणनखंड करना है। पहला दिया a² ऋण 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहला प्रश्न में दिया हुआ है ना a² ऋण 4, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें सर्वसमका ये याद होना चाहिए। चलिए एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसी सर्वसमका का इस अभ्यास में इस्तेमाल किया जाएगा, सर्वसमिका, ठीक है। होता है एक कोष्टक में यदि a + b है और यदि एक कोष्टक में a ऋण b है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है a² ऋण b², ठीक है। a² ऋण b² बराबर होता है एक कोष्टक में +b या एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। यही होता है। यदि हम लोग को ऐसा प्रश्न दिया है, यदि ऐसा गुणनखंड करने का ऐसा आवश्यकता है तो ऐसा कर लेंगे। यदि इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोग को ऐसी आवश्यकता रहेगी तो ऐसा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो गुणा के रूप में लिखेंगे तो हम लोग को यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसा तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और ऐसा हम लोग को प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका यहाँ पर a का वर्ग है, दोनों संख्याओं को वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 4 किस संख्या का वर्ग है या 2 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a का वर्ग ऋण b के a का वर्ग ऋण b के वर्ग जैसा हो गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं इसको, एक कोष्टक में +b एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। अभी आप ना a का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे। जैसे इन दोनों जो हम लोग को बीजी व्यंजक यहाँ पे दिया गया है ना, इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर देंगे ना। a का a में करेंगे, फिर a का b में ऋण b में, फिर b का a में, फिर यहाँ पे b का b में, ठीक है। गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वसमका होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर a² ऋण, यहाँ पे मिला a² ऋण 2 का स्क्वायर, तो एक कोष्टक में इसको हम लोग लिख दें। सर्वसमका इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। एक कोष्टक में a ऋण 2 और एक कोष्टक में a + 2, ठीक है। इस सर्वसमका का इस्तेमाल करके हमने इसका गुणनखंड लिख दिया है ना। a² ऋण b² रहेगा, तो ये हम लोग को मिलता है एक कोष्टक में a ऋण b एक कोष्टक में a + b। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है a² ऋण 49 b²। चलिए तो यहाँ पर भी हो जाएगा, a का वर्ग रहने देते हैं, ठीक है। a का वर्ग रहेगा। यहाँ पे ये किस संख्या का वर्ग होता है, 49, वो होता है 7 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7b का वर्ग, ठीक है। 7 का भी वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, b का वर्ग करेंगे b² हो जाएगा, ठीक है। तो a² ऋण b² मिला। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका a² ऋण b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हम लोग के पास है, इसको हम लोग इस बराबर लिख लेते हैं, जो कि हम लोग का गुणनखंड भी हो जाएगा, ठीक है। एक कोष्टक में a + b लिख दें, ये ठीक है। a + 7b, ठीक है। a के स्थान पर a है और b के स्थान पर 7b हम लोग का। एक कोष्टक में a + b एक कोष्टक में a ऋण b, a ऋण 7b, ठीक है। तो इसका हमने गुणनखंड कर दिया, सर्वसमका लगा दिया। a पर वर्ग ऋण b पर वर्ग होता है एक कोष्टक में +b एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न में दिया हुआ है ना, x पर 3 घात है और ऋण 121 है और ये x है, ठीक है। अब देख रहे हैं ना कि x इसमें भी है, x इसमें भी, x पे यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, x यहाँ से उभयनिष्ठ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घात है, मतलब 3 बार x का गुणा है। एक बार आपने उभयनिष्ठ कर लिया तो यहाँ पे 2 बार बचा हुआ है, x पे 2 घात। यहाँ पे एक ही बार x था तो यहाँ पे उभयनिष्ठ कर लिया तो आपके पास 121 बचा हुआ है, ठीक है। कोष्टक में लिख देते हैं इसको। चलिए इसको लिख देते हैं x, यहाँ पे x² ऋण, देखिए ये किस संख्या का वर्ग होता है, a पर वर्ग ऋण b पर वर्ग का ही सर्वसमका लगाएंगे, ठीक है। 121 होता है 11 का वर्ग, 11 का आप 11 में गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 121, ठीक है। तो देखिए a² ऋण b² जैसा हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग सर्वसमका का इस्तेमाल कर देते हैं। सर्वसमिका a² ऋण b² बराबर एक कोष्टक में a + b एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक कोष्टक में +b एक कोष्टक में a ऋण b लिख देते हैं। चलिए कोष्टक में लिखना रहेगा तो लिख देंगे। एक कोष्टक में हो जाएगा x + 11 और एक कोष्टक में हो जाएगा x ऋण 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोष्टक को हम लोग खोल देते हैं। बस इसका यहाँ पे सर्वसमका लगाना था इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ हुआ तो उभयनिष्ठ कर लिया और फिर जो बचा अंदर वहाँ पे a² ऋण b² प्रकार का बच रहा था तो हमने एक कोष्टक में +b एक कोष्टक में a ऋण b लिख दिया, ठीक है। अब कोष्टक हम लोग खोल देते हैं। यहाँ पर हो गया एक कोष्टक में x + 11 मिला, एक कोष्टक में x ऋण 11 मिला, ठीक है। तो इस जो बीजी व्यंजक दिया था इसका यही हम लोग को गुणनखंड प्राप्त हुआ। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए हम हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना 4a² और ऋण 9/4, फिर यहाँ पर a² ही है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर भी हम बनाएंगे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार से ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो यहाँ पर लिखे थे 2 ए 2 ए और कोष्टक में यहाँ पर लगाकर और 2 घात, ठीक है। अब हम लोग 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और ए का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ऋण 9 ऋण, अब देखिए 9 किसका वर्ग होता है, वो होता है 3 का, 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का हो जाएगा, यहाँ पर 2 और ए लिख देते हैं और सब पर वर्ग लगा देते हैं। देखिए वर्ग करेंगे ना आप 3 का तो 9 आ जाएगा, फिर जब 2 का आप वर्ग करेंगे हर में तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो फिर ये चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सर्वसमका का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिर्फ सर्वसमका रहेगा, सर्वसमका है ना, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को, चलिए यहाँ से लिख देते हैं, एक कोष्टक में 2a और प्लस 3/2a हो जाएगा, और एक कोष्टक में हो जाएगा 2a ऋण 3/2a, ठीक है। एक कोष्टक में a प्लस बी हो गया, एक कोष्टक में a ऋण बी हो गया। हमें यही लिया था बीजी व्यंजक, हमने यहाँ पर 4a स्क्वायर को लिख दिया, 2a का वर्ग था, यहाँ पर हमने 9/4a स्क्वायर था, इसको हमने लिख दिया 3/2a, ठीक है। अभी वर्क करेंगे तो ये बीजी व्यंजक यह पद हम लोग को वापस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सर्वसमका ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ऋण बी, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर यह तो दिया था, बायां पक्ष था, दायां पक्ष का हमने लिख दिया, ठीक है। एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए हल करने वाले हम लोग 5 वाले प्रश्न को। यहाँ पर दिया हुआ है 18/x स्क्वायर, यहाँ पे ऋण 2x स्क्वायर बटा के 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का हम लोग सर्वसमका लगाएंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए अंश में जो है 18 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 इनमें से दोनों में से उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। चलिए 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, कोष्टक के हम लोग बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 2 आप बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, अंश में 9 और बटा x स्क्वायर बचा हुआ है ऋण 2, तो आपने उभयनिष्ठ कर लिया, सिर्फ यहाँ पे x स्क्वायर बचा हुआ है और बटा के 9 बचा हुआ है, ठीक है। देखिए उभयनिष्ठ करने का मतलब कि यहाँ पे जो भी संख्या है ना उनमें 2 से भाग दे दीजिए, जितना आप उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया, 2 इसमें भाग दे दिया, 2 इसमें भाग दे दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर दोनों पद हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फिर यह जो पद है वापस आ जाएगा, यह भी वापस आ जाएगा, ठीक है। 2 उभयनिष्ठ हो रहा तो उभयनिष्ठ हमने ले लिया। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं सर्वसमका के हिसाब से। देखिए यहाँ पे 9 हो गया, अब 9 किस संख्या का वर्ग होता है, वो होता है 3 का, 3 हो जाएगा और बटा x हो जाएगा, इसका ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग करेंगे 3 का, 3 3 9 हो जाएगा, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा ऋण। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x बटा, यहाँ पर किस संख्या का यह वर्ग है, 3 का, 9 है, यह 3 का, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग। अभी हम लोग वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब कोष्टक हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सर्वसमका का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर जैसा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सर्वसमका, है ना, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। यहाँ पर हम लोग देखिए इस प्रकार से तो हम लोग को दिया हुआ है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख दें, एक कोष्टक में ए ऋण बी लिख देते हैं। चलिए यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, हम लोग 2 गुण दें 2 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कोष्टक में, ठीक है। चलिए कोष्टक में लिख देते हैं 3 बटा x और x रहेगा x बटा 3, एक कोष्टक में धन करके इसको लिख दीजिए, एक कोष्टक में ऋण करके, तो ऋण करके लिख देते हैं 3 बटा x ऋण x बटा 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो बीजी व्यंजक दिया था ना, इसका हमने गुणनखंड कर दिया, 2 गुणते आया 3 बटा x प्लस x बटा 3, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 3 बटा x ऋण x बटा 3। और आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हल करने वाले हम लोग छठा वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर छठा वाला प्रश्न दिया हुआ है, a ऋण b दिया हुआ है, ठीक है। इस पर 2 घात है और ऋण यहाँ पर c पर 2 घात है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं ना, देखिए a पर वर्ग है, ठीक है, ऐसे समझिए a ऋण b को a ही समझ लीजिए, a पर वर्ग, यहाँ पे ऋण b पर वर्ग, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सर्वसमका, है ना, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a ऋण b। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एक कोष्टक में देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसको और c, a के स्थान पर a ऋण b है और यहाँ पे b के स्थान पर c है, ठीक है। तो यहाँ पर किस संख्या का यह वर्ग है, इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे एक बार, a ऋण b और प्लस c, ठीक है। हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और एक बार क्या कर दें, घटा दें,
ए ऋण बी में से हम लोग इसको घटा दें, ठीक है। यहाँ पर हो गया ए, है ना, ए प्लस बी एक कोष्टक में हमने लिख दिया और एक कोष्टक में ए ऋण बी करके लिख दिया, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोग का पहला पद रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, जिस संख्या के ये दोनों वर्ग रहेंगे दोनों को जोड़ देंगे, हमने दो जोड़ दिया और यहाँ पे एक बार हमने क्या कर दिया, इसको घटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 घात है ना, तो अब इसका प्रसार नहीं करेंगे, है ना, हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है, ताकि गुणा के रूप में तभी हम लोग लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर है ना, यहाँ पर ना ए ऋण बी का होल स्क्वायर का प्रसार नहीं कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग प्रकार का है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस सर्वसमता का इस्तेमाल कर लेंगे, तभी यहाँ पर हम लोग 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हमें जो कि मिला ए ऋण बी प्लस सी और एक मिला ए ऋण बी ऋण सी, ठीक है। और इस प्रश्न का यही हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7वां वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर हमें 7वां प्रश्न दिया हुआ है, ए ऋण 3b का होल स्क्वायर है, ठीक है, ऋण 36b स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग को ना, यहाँ पे ए पर वर्ग है और यहाँ पे ऋण, देखिए यहाँ पे 36 और बी पर वर्ग है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का इस सर्वसम का लगेगा। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ए ऋण 3b पर वर्ग हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, और ऋण ये किस संख्या का वर्ग होता है, 36, ये होता है 6 का, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 6b का वर्ग, ठीक है। ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग प्रकार का है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका, है ना, इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग रहता है, तो हम लोग एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए ऋण बी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर वर्ग, ठीक है, ए के स्थान पर हम लोग का इतना चीज़ है, ए ऋण 3b है, ठीक है, यह ए पर वर्ग हुआ, यहाँ पे ऋण बी पर वर्ग हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख दें, एक कोष्टक में जोड़ दें, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं ए ऋण 3b और यहाँ पर प्लस 6b, तो एक कोष्टक में मैंने प्लस करके लिख लिया, ठीक है, ए प्लस बी लिख दिया और एक कोष्टक में ए ऋण बी लिख देते हैं। ए ऋण 3b तो रहेगा ही, ये तो हम लोग ए के स्थान पे, बाकी ऋण बी के स्थान हम लोग का ऋण बी के स्थान पे 6b है, तो 6b लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको, है ना, यहाँ पे जो पहला पद था इसको जोड़ दिया, है ना, इसको इन दोनों को जोड़ दिया, जो भी पहला पद रहेगा फिर दोनों को हमने घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस जो हम बीजी व्यंजक हमें दिया था उसका हमने यहाँ पर गुणनखंड कर दिया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 8वां वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी दिया हुआ है का वर्ग ऋण ए ऋण बी का यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग सरसम का लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का है, ए के स्थान पर हम लोग का ए प्लस बी हो जाएगा और बी के स्थान पर ए ऋण बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर्व समीका ए ऋण, है ना, नहीं, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर यही होता है सरसम का, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ए के स्थान पर हम लोग का ए प्लस बी है, एक कोष्टक में हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग जोड़ देते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, और इसको बड़ा कोष्टक करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक प्रभावित करेगा अभी, ठीक है। चलिए बड़ा कोष्टक करके इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, है ना, ए ऋण बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कोष्टक में लिखते हैं। इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया एक बार, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया। चलिए अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे ऋण हो जाएगा ए ऋण बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमने इन जो भी पद था दोनों पदों का वर्ग रहता है ना, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जब हम लोग कोष्टक खोल देंगे ए प्लस बी हो जाएगा, तो धनात्मक है तो चिन्ह तो सबका यही रहेगा, है ना, धन का धन गुणा करेंगे धनात्मक ए मिलेगा, यहाँ पे धन में ऋण का गुणा कर देंगे ऋण ही मिल जाएगा, ऋण भी, ठीक है, यह मिला। चलिए दूसरे कोष्टक में देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे जब ऋणात्मक का गुणा करेंगे, यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है, धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण मिल जाएगा, ऋण ए, यहाँ पे ऋणात्मक गुणा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जुड़ रहा है जोड़ देते हैं, घटा रहा है घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बी है, यहाँ पर भी बी है, प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो यह तो विभाजित हो जाएगा, धन ऋण मिलकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में ए को जोड़ देंगे हम लोग, 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो गया, ठीक है। चलिए यह बचा और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या बचा, यहाँ पे प्लस में ए है और ऋण में ए है, तो यह भी विभाजित हो गया, जो कि हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हम बी बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस बी है ना, 2 बार बी है, तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, ठीक है, 2b। चलिए अब बस हम लोग कोष्टक खोल देते हैं। देखिए संख्याओं गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 मिल जाएगा और यहाँ पर ए हो गया बी हो गया। अब ये गुणनखंड के रूप में हो गया हम लोग का, ठीक है, 4ab मिला, ठीक है। और इस प्रश्न का यही हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। हल करने वाले हम लोग 9 वाले प्रश्न को। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है ना, 25
ए ऋण 5b दिया हुआ है, ठीक है। इसका वर्ग ऋण 4a ऋण 3b का वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप हमें देखिए ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग प्रकार का तो है, ठीक है, ऐसा रहता तो कर देते, लेकिन यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको उभयनिष्ठ भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे ना, 25 को इसी में प्रवेश करा देंगे। ये किस संख्या का वर्ग होता है, 5 का। तो 5 यदि इसमें कोष्टक के अंदर हो जाता तो यहाँ पर हो जाता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यहाँ पे 4 किसका वर्ग होता है, ये होता है 2 का वर्ग। तो हम लोग इसको प्रवेश करा देते हैं कोष्टक के अंदर, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं 5 और यहाँ पर लिख देते हैं ए ऋण 5b, ठीक है, कोष्टक में बंद, ठीक है, और इसका वर्ग, ठीक है। अभी देखिए हम लोग जब वर्ग करेंगे 5 का ना, यहाँ पे आप एक गुणनखंड के रूप में दोनों राशियाँ हैं, तो इन दोनों का गुणनखंड करें, दोनों का वर्ग हम लोग करेंगे, वर्ग करेंगे 5 का तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका ए ऋण 5b का वर्ग करेंगे तो यही फिर वापस आ जाएगा। और ऋण यहाँ पर भी वही काम करते हैं हम लोग, 2 लिख देते हैं ए ऋण 3b, अब इसका पूरा वर्ग, ठीक है। अभी हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पे संख्या का भी वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा ए ऋण 3b का वर्ग, फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सर्वसम लगा सकते हैं आसानी से, ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग है, हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए ऋण बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग प्रकार का है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एक बार प्लस करके लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 और कोष्टक में ए ऋण 5b, ठीक है, यह रहेगा, और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और 2 और कोष्टक में ए ऋण 3b, ठीक है, यह हो गया। हमने एक बार इन दोनों राशियों को जोड़ दिया, ठीक है। चलिए कोष्टक में लिख देते हैं, जोड़ दिया, एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, जोड़ने वाला तो हमने लिख दिया, अब घटा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम 5 कोष्टक में ए ऋण 5b, ठीक है, और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए ऋण 3b, ठीक है, 3b है, कोष्टक बंद, यहाँ पर हमने कोष्टक लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी लिख दिया और एक कोष्टक में a ऋण b लिख दिया, ठीक है। अब चलिए कोष्टक को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको हल भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे ना, देखिए यहाँ पर 5 का इसमें भी गुणा हो जाएगा a में भी, और यहाँ पर दोनों पदों में होगा, 5 का a में भी होगा, 5b में भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो 5a हो जाएगा, 5 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो ऋण 5 5 25 हो जाएगा, 25b, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, चलिए 2 का हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का a में कर देंगे गुणा तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 3 में गुणा कर देंगे 2 3 6 हो जाएगा। और देखिए चिन्ह भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे धनात्मक है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, 2 3 6 और b मिल जाएगा आपको, ठीक है, 2 3 6 और b, ठीक है। कोष्टक बंद कर देते हैं। चलिए कोष्टक में थोड़ा इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो 5a हो जाएगा, 5a, और यहाँ पे ऋण, ठीक है, ऋण तो रहेगा ही, 5 5 25 हो जाएगा, 25b, हमने इस 5 का दोनों पदों में गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को गुणा करना है, अब चिन्ह को देखिए, चिन्ह को भी ध्यान रखकर हम लोग गुणा कर देंगे। अब ऋण 2 का आप a में गुणा कर देंगे ना, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, है ना, और 2 का a में कर देंगे तो 2a मिलेगा, ठीक है। अब ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो आपको धनात्मक ही मिलेगा। चलिए अब संख्या गुणा करते हैं, 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 6 मिल जाएगा, ठीक है। चिन्हों का भी ध्यान रख के गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों राशि ऋणात्मक था इसलिए धनात्मक प्राप्त होगा, 2 3 6 मिला और साथ में b भी मिलेगा, ठीक है, कोष्टक बंद। अब चलिए इसमें देखते हैं, यदि जोड़ घट रहा है तो जोड़ घटा दीजिए। यहाँ पर है ना 5a है, यहाँ पर 2a है, तो 5 2 7a हो जाएगा, 7a हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये भी राशि ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ऋण 6 5 11 होता है, तो ये 31 हो जाएगा, 25 में 6 जोड़ देंगे तो 31b हमें प्राप्त होगा, ठीक है, ये तो ये प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 5a में से हम लोग को 2a घटाना है, विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 5a में हम लोग 2a जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 3a, ठीक है, और धनात्मक का ही मिलेगा क्योंकि धनात्मक अधिक है। अब यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, धन और ऋण है, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, चिन्ह देखिए ऋणात्मक का अधिक है तो ऋणात्मक वाला ही बचेगा। आप 25 में से 6 घटा देंगे ना, 25 भी है और यहाँ पे 6 भी है ना। सजातीय पद को जोड़ देते हैं, सजातीय पद को ही हमेशा जोड़ते घटाते हैं, ठीक है, सजातीय पद होना चाहिए, ये चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चर भी मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 25 में से क्या कर दें, 6 घटा देंगे तो हम लोग का 19 बचेगा, वो भी ऋणात्मक का ही, ठीक है, और बी, ठीक है, तो यही है हम लोग का, ठीक है। इस बीजी व्यंजक का हमें गुणनखंड यही मिला, एक कोष्टक मिला 7a ऋण 31b और एक कोष्टक मिला है ना 3a ऋण 19b। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, हल करने वाले हम लोग 10 वाले प्रश्न को, ठीक है। अब 10 वाला प्रश्न में दिया हुआ है ना 16a पर 4 घात है, ठीक है, और यहाँ पे ऋण दिया हुआ है
81 बी पर 4 घात है। ठीक है, देखिए हम लोग का पहला पद है 16 ए पर 4 घात है ना, ए पर स्क्वायर ऋण बी पर स्क्वायर, यही सरसंख्या लगाएंगे। देखिए हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 किस संख्या का वर्ग होता है, वो होता है 4 का। 16 ए पर 4 घात है, इसी को हम लोग को बदलना है। इसको हम लोग क्या लिख दें, 4 ए पर 2 घात का वर्ग हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देखिए 4 का वर्ग कर देंगे, वर्ग इस पर भी आएगा 4 पर भी आएगा, तो जो कि हम लोग का 16 हो जाएगा। अब ये वर्ग जो है ए स्क्वायर पर भी आएगा, तो घात का घात में ही आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, घात पर घात आ जाता है, घातों को आपस में गुणा कर देंगे तो आपको फिर यही मिल जाएगा। ठीक है, ए पर 4 घात मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार और हम लोग गुणा करके दिखाते हैं। देखिए 4 है, 4 ए स्क्वायर का 2 बार गुणा करेंगे, 4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसी का हम लोग वर्ग लिखना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे 4 ए स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, मतलब 4 ए स्क्वायर का 2 बार गुणा। ठीक है, 2 बार गुणा है, चलिए गुणा करते हैं। 4 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। और देखिए ए पर स्क्वायर है, ए पर स्क्वायर है। ठीक है, आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए। आधार समान है, आधार ए है, घात को जोड़ देंगे तो जो कि हम लोग का 4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग का 16 है ना, ए पर 4 घात आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऋण। यहाँ पे 9 81 किसका वर्ग होता है, 9 का होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 9 बी पर 2 घात का वर्ग। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। और बी का आप जब वर्ग करेंगे ना, घात पर घात आ जाएगा, घातों को गुणा कर दीजिए, तभी भी बी पर 4 घात आएगा, घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 9 बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम 9 बी पर 9 बी स्क्वायर है ना, इसी का 2 बार गुणा है। ठीक है, 2 घात है मतलब इसका 2 बार गुणा है। ठीक है, जब 9 का 9 में हम लोग करेंगे संख्याओं गुणा तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, आधार समान है, घातों को जोड़िए, 2 2 4 हो जाएगा, बी पर कुल 4 घात, जो कि हम लोग का 81 बी पर 4 घात वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग प्रकार का हो गया ना। यहाँ पे ए के स्थान पर आपका 4 ए स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे सर्व समीका, लिख देते हैं हम लोग सर्व समीका है ना, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। ठीक है, तो अब हम लोग का ए के स्थान पर इतना सब कुछ है। ठीक है, और बी के स्थान पर इतना है, तो हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, एक कोष्टक में प्लस रहेगा 9 बी स्क्वायर। ठीक है, यह एक कोष्टक में हो जाएगा। अच्छा, दूसरे कोष्टक में हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर ऋण 9 बी स्क्वायर। और देखिए इसको तो हमने लिख दिया है ना, इन दोनों को एक बार हमने जोड़ कर लिख दिया, फिर इन्हीं दोनों को हमने घटा कर लिख दिया। ठीक है, इस सर्वसमीका पर देखिए, लेकिन अभी फिर यहाँ पे सर्वसमीका लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ए स्क्वायर है ऋण 9 बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर भी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग अभी बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको हम लोग प्रसार करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है इसलिए नहीं लग पाएगा, लेकिन यहाँ पे ऋण है, लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कोष्टक में यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 ए का वर्ग, यहाँ पे ऋण लिख देते हैं, यहाँ पे 3 बी का वर्ग। चलिए कोष्टक बंद कर देते हैं। देखिए अब इसका वर्ग करिए, 2 ए का जब आप 2 बार गुणा कर देंगे ना, तो संख्या करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ऋण तो है ही। ठीक है, अब जब आप 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, बी का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सरसंख्या हमको लग जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग है। ठीक है, तो अब यही सरसंख्या तो यही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ये तो रहेगा। अब इसका हम लोग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में है ना ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का है, तो एक कोष्टक में प्लस बी कर दीजिए। ए प्लस बी मतलब 2 ए, ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, 2 ए प्लस 3 बी। ठीक है, एक बार ये हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा हम लोग का 2 ए ऋण 3 बी। ठीक है, एक बार हमने इन दोनों पदों को जोड़ कर लिख दिया, एक बार इन दोनों पदों को घटा कर लिख दिया। ठीक है, तो इस बीजी व्यंजक का हम लोग को यही गुणनखंड आ गया। ठीक है, जो कि हम लोग का है, एक कोष्टक में 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, एक कोष्टक में है 2 ए प्लस 3 बी, एक कोष्टक में है 2 ए ऋण 3 बी, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, हल करने वाले हम लोग 11 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना, ए पर 4 घात है और ऋण यहाँ पर 625 है, 625 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए पर 4 घात है, मतलब हम लोग यह भी किसी का वर्ग लिखना है, यह भी किसी का वर्ग लिखना है हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए पर 2 घात पर यहाँ पे 2 घात लगा देते हैं, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ए पर 4 घात फिर वापस आ जाएगा ऋण। यह 25 का वर्ग होता है 625, 25 का 25 में हम गुणा कर देंगे ना, तो 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 25 का वर्ग। ठीक है, यह 25 का वर्ग 625, यहाँ पर ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ए पर 4 घात वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग, ये इस प्रकार का बन गया ना, तो अब हम यहाँ पर सर्वसमीका इस्तेमाल कर देते हैं। सर्व समीका है ना, ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग बराबर होता है
एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। ठीक है, तो ऐसा है, हमें गुणनखंड करना है तो हम लोग इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो जो कि हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25, एक कोष्टक में तो ये हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ कर एक बार लिख दें और एक बार क्या कर दें, घटा दें, ए स्क्वायर ऋण 25 कर दें। ठीक है, घटा दिया हमने। लेकिन अभी देखेंगे ना तो यहाँ पर अभी सरसंख्या हम लोग का लग रहा है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। ए पर वर्ग प्लस 25 को तो इस तरह से हम रहने देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ऋण, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का वर्ग, क्योंकि 5 का वर्ग कर देंगे जो कि आ जाएगा हम लोग का 25। ठीक है, तो अभी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहीं सरसंख्या लग रहा है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर रहेगा तो क्या कर देंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ए पर वर्ग प्लस 25 है ना, एक कोष्टक में बना। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस 5 और एक कोष्टक में हो जाएगा ए ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने है ना इस पर सरसंख्या पर प्रयोग कर दिया। ठीक है, ए पर वर्ग ऋण बी पर वर्ग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड इसका हो जाता है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। यहाँ पर हो गया एक कोष्टक में हमने ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर प्रकार का था तो हमने लिख दिया एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ कर लिख दिया, एक कोष्टक में घटाकर। तो यहाँ पे जो बीजी व्यंजक हमें दिया था ना, इसका इतना ही गुणनखंड हम लोग को निकल कर आया, जो कि निकल कर आया एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 25, एक कोष्टक में ए प्लस 5, एक कोष्टक में ए ऋण 5। और ये इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ना, ए स्क्वायर इंटू बी दिया हुआ ऋण बी पर घन दिया का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 पर वर्ग गुणते 100 ऋण 100 पर घन का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और साथ साथ यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है इसका गुणनखंड पहले हम लोग कर लें। ए स्क्वायर इंटू बी है ऋण बी पर घन है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी बी है और यहाँ से बी मिल रहा है। ठीक है, दोनों स्थानों से बी मिल रहा है तो हम लोग बी को उभयनिष्ठ कर लेते हैं। ठीक है, बी को उभयनिष्ठ कर लेते हैं। बी से कोष्टक से हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पर बचा सिर्फ ए पर वर्ग ही बचा हुआ है और ऋण। यहाँ पर बी 3 बार था, एक बार आपने उभयनिष्ठ कर लिया तो यहाँ पर आपका 2 बार अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बी का इसमें गुणा कर देंगे ना ए स्क्वायर में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और जब हम लोग बी का यहाँ पर गुणा कर देंगे ना तो आधार समान रहेगा, हाथों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 घात हो जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं, सर्व समीका होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए ऋण बी होता है। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग को ऐसा तो दिया हुआ है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर हम लोग इसका प्रसार लिख देते हैं। ठीक है, ताकि तभी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, एक कोष्टक में यहाँ पर बी तो रहेगा ही, ए प्लस बी हो जाएगा और एक कोष्टक में ए ऋण बी हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने गुणनखंड कर दिया जो कि हम लोग को इतना निकल कर आया। ठीक है, बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। ठीक है, और यही परिणाम हमको इस पर इस्तेमाल करना है, इस पर सरसंख्या पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 101 पर हमें 2 घात दिया हुआ है, गुणते 100 दिया हुआ है और ऋण 100 पर 3 घात। ठीक है, अब देखिए यही सेम चीज़ लिखा गया है ना, जो यहाँ पे ए कोई राशि है इस पर 2 घात है, 2 घात है इंटू बी जो है ना, बी के स्थान पर 100 है, यहाँ पे 100 पर बी पर देखिए 3 घात था, बस सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए तो इस बीजी व्यंजक का जो हम लोग को गुणनखंड आया है ना, हम लोग इसका सीधा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो दोनों में राशियाँ थी उनको उभयनिष्ठ कर लिया गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी था, तो यहाँ पर ये 100 था, यहाँ पर भी 100 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 100 को उभयनिष्ठ कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, ये बी उभयनिष्ठ था तो इसको उभयनिष्ठ कर लिया गया कोष्टक के बाहर। और देखिए कोष्टक में जो आपको बचा, ठीक है, उसको एक बार है ना, जो यहाँ पर वर्ग बचा था है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बचा था तो इन दोनों को एक बार जोड़ कर लिख दिया गया। ठीक है, जो कि आपका अंदर बचा हुआ है ना, 101 का वर्ग बचा हुआ है और यहाँ पे 100 का वर्ग बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने 100 उभयनिष्ठ कर लिया है। ठीक है, और इसका हम लोग यही जो गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड किया गया इसी पर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 उभयनिष्ठ कर लिया गया, बी के स्थान पर 100 है और ए के स्थान पर हम लोग का 101 है। ठीक है, 101 और एक बार क्या कर देंगे धन, यहाँ पर बी का मतलब हम लोग का 100 है, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार क्या कर दें 101 में से हम लोग घटा देते हैं 100 को। ठीक है, बाकी चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 100। ठीक है, 101 में जब आप 100 जोड़ देंगे ना तो आपका ये 201 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 101 में आप 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 201 हो गया। ठीक है, 101 में से आप 100 घटा देंगे ना तो सिर्फ आप इंटू 1 ही बच जाएगा। अब देखिए
1 का जब आप किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी, 100 ही हो जाएगा। और 100 का आप 201 में गुणा कर देंगे तो 201 पर कुल 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 में 100 का गुणा कर दिया, 100 आ गया, और 201 का हमने 100 में गुणा कर दिया तो यहाँ पे 201 पर 2 जीरो लग गया, ठीक है। तो हमें प्रश्न दिया था ए स्क्वायर ऋण बी और ऋण बी पर 3 घात था, ठीक है। इसको हम लोग गुणनखंड करना था, तो इसका हमने यहाँ बी उभयनिष्ठ था, बी उभयनिष्ठ कर लिया, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बचा। तो यहाँ से हमने यहाँ पर ये सरसम का लग रहा था, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का, कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में ऋण बी, तो यहाँ से हमने इसका प्रसार कर लिया, ठीक है, मतलब गुणनखंड कर दिया इसको। तो यहाँ पर ये हो गया ए कोष्टक में प्लस बी ए कोष्टक में ऋण बी, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग को इसको हल करना था, ठीक है। तो यही सरसम का था, है ना। यहाँ पर जो बी हम लोग का जो उभयनिष्ठ हो रहा था वो बी यहाँ पर हम लोग का 100 था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 100 बना, तो 100 को हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग को देखिए यहाँ पर लिखना रहेगा तो रख दीजिए, बी बराबर यहाँ पर 100 दिया था आपको, ठीक है, तथा और यहाँ पर जो यहाँ पर ए का वैल्यू था ना, जो ए था, ए के स्थान पर आपको 101 दिया था, है ना, 101 दिया हुआ था, ठीक है, यही था बस यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को जो ये दोनों में उभयनिष्ठ हो रहा था उभयनिष्ठ कर लिया, जो कि हम लोग का 100 उभयनिष्ठ हो रहा था। उभयनिष्ठ करने के बाद 101 का आपको वर्ग बचेगा, यहाँ पर 100 का वर्ग बचा था, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घटाने पर 1 आ गया, जोड़ने पर हम लोग को 201 आ गया, 201 में हमने 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 20,100 निकल कर आया, और ये इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया ना, ऐसी कौन सी 2 छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 13वां वाले प्रश्न को, ठीक है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं मतलब, है ना, जो संख्या किसी संख्या की वर्ग हो, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्याएं होती क्या है, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेकर 1 2 3, है ना, ये सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पर पूर्ण संख्या का वर्ग लिखना है, वर्ग घटाना है, तो हम लोग सिर्फ संख्याओं को लेंगे, है ना। अब 0 को नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पे सभी संख्याओं का वर्ग लिखिए, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। कुछ संख्याएं हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या क्या होगा, 1 का वर्ग जब आप करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। अब आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं सब, ठीक है। 1 का वर्ग ये किसी संख्या का वर्ग है ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 का यह वर्ग है, यहाँ पे ये 2 का वर्ग है, यहाँ पे ये 3 का वर्ग है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 4 का वर्ग लिखते हैं, 4 चौको 16 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरे में घटा कर चेक करते हैं। देखिए यदि आप इन्हीं दोनों को ले लें, यदि 4 में से आप 1 घटाएं, ठीक है, 4 में से 1 घटाएं तो जो कि आपका 3 आया, वो ये किसी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने संख्याओं को ही लिखा, पूर्ण वर्ग संख्या हमने पहले ही लिख दिया, ठीक है। अब इसी में से घटा कर देखेंगे कि कौन सी संख्या, यदि हम लोग को इन्हीं में से कुछ मिल जाए, ठीक है, 1 4 9 16 इन्हीं में से कुछ मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 9 में से आप यहाँ पे 1 को घटाएंगे तभी आपको 8 आ जाएगा, 9 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक किसी संख्या के वर्ग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यदि 9 में से यहाँ पे 4 को घटा दें, 9 में से 4 को घटा दें तभी आपको मिल जाएगा 5, जो कि एक किसी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं है। अब चलिए 16 में से 9 घटाइए, ठीक है। जब आप 16 में से क्या कर देंगे, 9 को घटा देंगे ना, 16 में से 9 घटाने के बाद आपको 7 आएगा, 7 भी किसी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब इधर बढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ पे 25 में से, है ना, अब हम लोग 16 को घटाते हैं, ठीक है, 25 में से 16 को घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 25 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 6 चला जाएगा, 15 में से 6 चला जाएगा, जो कि आपका 9 बचेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 कट कर 0 ही आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ 9 बचा, है ना। यहाँ पर 25 में से हमने 16 घटाया ना, तो यहाँ पर ये मिला हम लोग को किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, ठीक, 9 3 का वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे 9 मिल रहा है, ठीक है। और बाकी यदि आप 9 में से यहाँ पे 25 में से आप, है ना, 25 है, 25 में से यदि आप 9 घटा दें, यहाँ पे 1 हासिल हो जाएगा, 15 में से 9 चला जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, 15 में से 9 चला गया 6, और यहाँ पर 1 बचा रहेगा, तो यहाँ पर 16, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग का बन रहा है, ठीक है। और देखिए इन दोनों की तुलना करें ना, तो इन दोनों में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बन रही है, यही दोनों बन रहा है हम लोग का, ठीक है। देखिए यहाँ पर 25 से छोटा है ना, 16 से तो ये छोटा ही है ना, 2 छोटी हम लोग को लेना है, ऐसी 2 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग का बना, ठीक है, 25 और 9 बन रहा है। 25 में से हम लोग 9 घटा देंगे 16 बनेगा, जो कि ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है, ये 4 का, ठीक है। यहाँ पे 16 है ना, जो कि हम लोग का यह 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पर यह बन जाएगा। हम लोग 25 और 9 को लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, वे 2 छोटी पूर्ण वर्ग रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं हम लोग लिख देते हैं 25 और 9 को, 25
कामा 9 हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और किस प्रकार से हम लोग उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 25 में से हम लोगों ने 9 घटा दिया। ठीक है, जो कि हम लोग का मिला 16। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग संख्या ये किसका होता है, 25, यह 5 का वर्ग होता है, और यहाँ पे यह 3 का वर्ग होता है ना। यहाँ पर यह मिला हम लोग को 4 का वर्ग। छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग की 25 थी, और यहाँ पे 9 था जो कि हम लोग का 5 का वर्ग था। यहाँ पे 9 जो था वो 3 का वर्ग। ठीक है, जो कि इन दोनों को अंतर करने पर, घटाने पर हम लोग को 16 मिला, जो कि हम लोग का 4 का वर्ग था। ठीक है, और इस तरह से ये हम लोग का उत्तर बन गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।